everyone, so in this lecture we are going to discuss about the potential energy of a magnetic dipole in a magnetic field. So यहाँ पर हमें क्या लेना है, यहाँ पर हमें एक बार मैग्नेट लेना है जिसका यहाँ पर साउथ पोल होगा, यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल होगा और इसे हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखना है. सो यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है डायपोल की, मैग्नेटिक डायपोल की, वो हमें फाइंड आउट करनी है वो कितनी है. सो यहाँ पर अगर साउथ एंड नॉर्थ है तो आपको पता है कि यहाँ पर साउथ से लेके नॉर्थ तक क्या होता है, किस डायरेक्शन में, साउथ से लेके नॉर्थ वाली डायरेक्शन में आपका क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है. और इसके बीच में, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के बीच में एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आपका जो एंगल है, लेट अस सपोज वो आपका एंगल थीटा है. ओके, वो थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पर. सो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैग्नेटिक जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है जो आपको फाइंड आउट करनी है, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द डायपोल ड्यू टू इट्स पर्टिकुलर पोजीशन इन द मैग्नेटिक फील्ड. जो इस ये पर्टिकुलर पोजीशन बनाए रखे है, यानी कि जो आपका ये डायपोल मूवमेंट, डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल जो ये पर्टिकुलर पोजीशन में इस तरह से है अभी, तो इस पोजीशन में इसे रहने के लिए क्या लग रही है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, राइट. तो वही पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे. सो एक और चीज यहाँ पर पिक्चर में आ रही है हमारे पास कि यहाँ पर टॉर्क भी लगेगा. टॉर्क किस साइड को लगेगा, टॉर्क इस तरफ को एक्ट करेगा. दैट मीन्स ये जो टॉर्क है वो कोशिश करेगा कि ये अलाइन हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के साथ. तो वो जो टॉर्क का फॉर्मूला है, जो टॉर्क का फॉर्मूला इस पे अप्लाई होगा, दैट विल बी इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और आपकी मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन द एम एंड बी होता है. ऑल्सो आपको पता होना चाहिए जो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, पोल स्ट्रेंथ जितनी है, पोल स्ट्रेंथ कितनी है, स्मॉल एम इनटू आपका कितना आ जाएगा, डायपोल की कितनी लेंथ है. लेट अस सपोज कि यहां से लेके यहां तक लेंथ आपकी 12 है और ईच जो आपके पोल्स है उसका जो मैग्नेटिक पोल है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, वो आपकी स्मॉल एम है. तो ये दोनों अभी यहाँ पर रिलेशंस आपके पास आ गए. नाउ अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर वी हैव टू, अब आपको पता होना चाहिए कि वी हैव टू डू सम एक्सटर्नल वर्क डन टू कीप डायपोल एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन. देखो ये एक पर्टिकुलर पोजीशन में है, ये किस वजह से है, क्योंकि इसमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी है जो कि इसे इस पोजीशन में रख रही है. तो वो पोटेंशियल एनर्जी वैसे क्या है एक्चुअल में, वो कहाँ से आई है, तो हम बोलेंगे कि आपका यहाँ पर दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. यानी कि जो हमें इस पे वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है सो दैट टू कीप दिस डायपोल इन अ पर्टिकुलर पोजीशन. तो वो जो हम एक्सटर्नल वर्क डन करेंगे इस मैग्नेटिक डायपोल के ऊपर, तो वैसे वो कैसे स्टोर हो जाएगा, वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इसमें स्टोर हो जाएगा. तो सपोज अब हमें इसके बाद क्या करना है, सपोज वी वांट टू मूव डायपोल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एंगल डी थीटा, देन सम एक्सटर्नल वर्क डन हैज टू बी डन. तो यहाँ पर सपोज करते हैं कि हमें इस वाले जो ये आपका डायपोल है इसको हमें इस साइड को थोड़ा मूव करना है. कितना मूव करना है, स्मॉल एंगल, यानी कि थोड़ा सा एंगल से मूव करना है, यानी कि डी थीटा से मूव करना है. तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सटर्नल वर्क डन भी करना पड़ेगा. तो अगर इसको यहाँ से इधर मूव करना है, तो अगर यहाँ पर आपका इस डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है तो इस डायरेक्शन में भी क्या हो जाएगा, एक एक्सटर्नल टॉर्क आपको लगाना पड़ेगा. टॉर्क एक्सटर्नल यहाँ पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर पहले से इसमें टॉर्क इधर को लग रहा है, सो हम चाहते हैं कि ये इस पोजीशन से थोड़ा सा इधर हो जाए, डी थीटा बाय एन एंगल डी थीटा इधर को हो जाए. तो इसमें जो टॉर्क है उसी के थोड़ा इक्वल एंड ऑपोजिट आपको टॉर्क क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा. सो हम यहाँ पर वही देखेंगे कि यहाँ पर टॉर्क जो एक्सटर्नल है वो आपने इधर अप्लाई किया, तो यहाँ से इसको दूसरी पोजीशन में लाने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ा, दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा. नाउ स्मॉल वर्क डन आपको करना पड़ेगा उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए, उसे डी थीटा से मूव करने के लिए. सो नाउ दैट वर्क डन जो करना पड़ा इज इक्वल टू जितना आपका टॉर्क है, टॉर्क एक्सटर्नल, जितना आपने टॉर्क पीछे को लगाया, इनटू डी थीटा से उसे डिस्प्लेस करा, यानी कि डी थीटा से उससे हमने पीछे करा. ये देखो डी थीटा से हमने ऐसा था, डी थीटा एंगल आपने इसको थोड़ा पीछे करा और साथ में टी जो एक्सटर्नल टॉर्क थी वो आपकी यहाँ पर लग चुकी है, राइट. सो यहाँ पर आप लिखोगे, ये वाला रिलेशन आपको पता चल गया ना. ऑल्सो अगर ऐसा करना है तो आपका जो टी जो एक्सटर्नल है, टॉर्क एक्सटर्नल है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, ऑलमोस्ट सिमिलर टू द जो टॉर्क है आपका,
ऑल्सो आपको पता है टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, जो टॉर्क की वैल्यू है वो आपके ऊपर कितनी थी, वो आपकी थी एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। सो दैट मीन्स आपको पता है आपका जो टॉर्क एक्सटर्नल है वो कितना होना चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल टू द टॉर्क होना चाहिए, तभी तो वो पीछे को जाएगा, क्योंकि इसके ऑलमोस्ट इक्वल ही आपको टॉर्क लगाना होगा। तो यहाँ पे टॉर्क एक्सटर्नल आपका कितना हो जाएगा, नाउ द टॉर्क एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू एम बी साइन थीटा, एम बी साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, राइट। तो यहां पर यही वाली चीज इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। सो वी विल पुट, हम क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ टॉ एक्सटर्नल इन इक्वेशन 1, हम 1 में इसे पुट करेंगे। तो 1 इक्वेशन में अगर हम इसमें पुट करेंगे, सो नाउ डी डब्ल्यू जो स्मॉल वर्क डन है विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर एम बी साइन थीटा हो जाएगा, ओके, एम बी साइन थीटा हो जाएगा, और डी थीटा आपका ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हमारे पास इतना आ गया, राइट। अब हम क्या करते हैं, सपोज, अब इसके बाद हमें क्या करना है, सपोज हमें टोटल वर्क डन निकालना है, ये तो स्मॉल वर्क डन है हमने निकाला, सपोज हमें टोटल वर्क डन निकालना है, क्या, टोटल वर्क डन in rotating the dipole from theta 1 to theta 2। सपोज हमें स्मॉल वर्क डन, हमें टोटल वर्क डन निकालना है कि अगर हमें डायपोल, सपोज पहले इनिशियल एंगल थीटा 1 पे था और हमें थीटा 1 से आपको कितना मूव करना है, थीटा 2 एंगल पे उसको मूव करवाना है, ओके, इनिशियल थीटा 1 से थीटा 2 एंगल पे हमें ले जाना है, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, हम सिंपली क्या करेंगे, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। सो नाउ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग आपका कहाँ से कहाँ होगा, थीटा 1 एंगल थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक होगा, बाकी चीजें वही हो जाएगी, एम बी साइन थीटा, और आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। सो एम बी तो आपके कांस्टेंट है, तो ये बाहर को आ जाएगा। नाउ डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर एम बी ये बाहर को है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन ऑफ थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा 1 और थीटा 2 जो वैल्यूज है वो लिखेंगे। नाउ साइन थीटा एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी थीटा, जो इंटीग्रेशन है साइन थीटा का वो कितना होता है, कॉस थीटा, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम बी हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, और यहाँ पर जो थीटा है उसकी वैल्यू है फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2, जो कि हम पुट करेंगे। सो नाउ यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे, ये माइनस साइन हम बाहर निकाल देते हैं, इजी रहेगा। W इज इक्वल टू कितना आया, यहाँ पे माइनस एम बी हो गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ अपर लिमिट करते हैं माइनस लोअर लिमिट करते हैं, कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस ऑफ कॉस ऑफ कितना हो जाएगा, थीटा 1 हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है, जो आपका क्या है, जो वर्क डन आपने किस पे करा, डायपोल पे करा, वो इतना है। किसके लिए वर्क डन करा गया है, टू मूव द डायपोल फ्रॉम द थीटा 1 एंगल टू द थीटा 2, यानी कि एक पोजीशन है, थीटा 1 एंगल से थीटा 2 में उसको डायपोल को मूव करना है, तो उसके लिए वर्क डन इतना लगता है। तो आपको पता है जो ये वर्क डन है वही डायपोल में उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो हम लिखेंगे नाउ, इससे हमें पता चला, नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी आपका क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी, जब आपने थीटा 1 से थीटा 2 में इसे चेंज करा, एंगल को चेंज करा, तो जो वर्क डन है वही उसकी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। सो नाउ अगर आप थीटा 1 से थीटा 2 जाने में वर्क डन इतना आ रहा है, सो थीटा 1 से थीटा 2 जाने में जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आया है वो भी आपका कितना आ जाएगा। नाउ वी कैन राइट इट एज डेल्टा यू, यानी कि डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू कितना, जितना आपका वर्क डन है। नाउ इट विल बी इन टर्न इक्वल टू एम बी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा 2 आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा 1 आ जाएगा। तो आपके पास एक ये रिलेशन निकल चुका है, किसका, डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल, जब आप कहां से कहां मूव कर रहे हो, आप थीटा 1 से थीटा 2 में जब मूव कर रहे हो, राइट।
नाउ ये तो हमारा हो गया कि जब हमने जो डायपोल है आपका उसको θ1 से θ2 एंगल में ले गए तो उसका डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ। नाउ लेट अस सपोज हमें क्या है, हमें पर्टिकुलर एक थीटा एंगल पे ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, यानी कि इस थीटा एंगल अगर इसकी पोजीशन ऐसी है तो इसी पोजीशन में क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो उसको निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे। नाउ एट अ particular angle थीटा, सपोज आपका जो मैग्नेट है, आपका जो डायपोल है वो पर्टिकुलर एंगल थीटा पे है, तो उसकी ओनली एट दिस एंगल उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ जो डायपोल होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ जो डायपोल होगी वो आपकी कितनी होगी, वो आपकी होगी, जैसे यहाँ पर हमें पता है जो पोटेंशियल एनर्जी यू है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जो जितना उस पर वर्क डन हो रहा होगा, ओके। और वर्क डन आपका क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू, वो फाइनली क्या फॉर्मूला आपका बन के आता है, इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस ऑफ थीटा। और थीटा एंगल कौन सा है, थीटा एंगल इज द एंगल बिटवीन द बी एंड एम, और जो इनिशियल एंगल है इसका मतलब जो फाइनल एंगल है जिस पर ये अभी एंगल बना रहा है, एम और बी जो एंगल बना रहा है वो एंगल आप यहाँ लिखोगे। अब देखो ये आया कैसे आपके पास, बिकॉज ये आया कैसे, बिकॉज आपने क्या किया, कोई एक रेफरेंस ले लिया, आपने जो θ1 यानी कि इनिशियल जो एंगल है वो आपने क्या है, वो आपने 90 डिग्री ले लिया, और जो आपने θ2 है उसको एंगल थीटा लिया, राइट। सो दैट आपने क्या है, जो फर्स्ट एंगल है आपका, जो यानी कि फर्स्ट एंगल है, किसी एंगल को यानी कि इनिशियल वैल्यू को आपको क्या लेना पड़ेगा, रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो आपने यहाँ क्या किया, यहाँ पे इसको रेफरेंस ले लिया, θ1 को 90 ले लिया, रेफरेंस ले लिया, क्योंकि बिकॉज आपको पता है अगेन cos 90 आपका क्या होता है, cos 90 आपका 0 होता है। एक एंगल की वजह से अगर आपकी वैल्यू 0 आ रही है तो जो एनर्जी आपकी निकल रही है वो आपकी दूसरे एंगल की वजह से निकल जाएगी, राइट। सो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी इतनी हो जाएगी एट एनी एंगल थीटा, वो आपकी इतनी हो जाएगी। ऑल्सो जो वेक्टर फॉर्म है, जो आपकी वेक्टर फॉर्म कितनी हो जाएगी यहाँ पर, यू नो दैट कि वेक्टर फॉर्म कितनी हो जाएगी, u इज इक्वल टू कितना, माइनस था और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आएगा m यहाँ पर डॉट b आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल किसकी, आपकी डायपोल की निकल सकती है। नाउ केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट केस आपका क्या है, जब आपका एंगल जो है, जो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड जो आपकी फील्ड है उसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा, इन दैट केस आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, आपका यहाँ पे एंगल जो थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर आप कॉस में कितना पुट करोगे, 90 पुट करोगे, और कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। सो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है इस केस में वो आपकी कितनी आ गई, 0 आ गई। और सेकंड केस आपका क्या है, जिसमें कि आपका थीटा जो है इन दोनों के बीच, एम और बी के बीच में 0 है। दैट मीन्स ये दोनों क्या है, ये अलाइन है, ये पैरेलल है आपके। तो इस केस में आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी इस केस में कितनी आ जाएगी, u इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस एम बी कॉस ऑफ थीटा होता है ना, कॉस ऑफ 0 कितना हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, u की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस एम बी। सो दैट मीन्स इस केस में जब आपके ये दोनों अलाइन है तो आपके यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सबसे मिनिमम होती है। तो आपने देखा यहाँ पर कि अगर थीटा आपका 0 है यानी कि ये दोनों चीजें अलाइन है, तो उस केस में आपका जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव में आ रही है, यानी कि मिनिमम एनर्जी आती है। और आप इसको क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो स्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके। आप इसे क्या बोलोगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हो, राइट। क्योंकि वैसे क्या है, टॉर्क भी इसको इसी डायरेक्शन में ले जाना चाहता है। तो अगर क्या है, अगर टॉर्क ने भी इसको इसी डायरेक्शन में ले गया और आप पहले इसी डायरेक्शन में इसे ले जा रहे हो, तो ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, डायपोल इसी डायरेक्शन में आना चाहता है नेचुरली भी। बट अगर आपका थीटा क्या है, 180 है, यहाँ देखो अगर हमने क्या करा, इधर नॉर्थ कर दिया, इधर आपने साउथ कर दिया, तो यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच का एंगल इज 180 डिग्री। नाउ जो u आपका हो जाएगा, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस ऑफ, यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 180 डिग्री हो जाएगा, राइट ना। कॉस ऑफ 180 डिग्री आपका -1 हो जाता है, तो u की वैल्यू इज इक्वल टू प्लस ऑफ एम बी हो जाएगी। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जो u है, u इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा,
मैक्सिमम हो जाएगा। और ये जो इक्विलिब्रियम है ये आपका कैसा है, ये आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, राइट। ये आपका क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसे कहा जाता है। ऐसा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है, क्योंकि जो डायपोल है वो हमेशा कहाँ जाना चाहता है, इस तरफ को जाना चाहता है, यानी कि नॉर्थ हमेशा इसका कहाँ होगा, अलोंग द बी होगा, राइट। तो आपने बिल्कुल ही इसको ऑपोजिट कर दिया, तो यानी कि ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसे जैसे भी मौका मिलेगा ये ऐसे यहां था, अगर ये ऐसे बिल्कुल फ्लिप करके इस तरफ को टर्न आउट हो जाएगा, तो ये हाईली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और पोटेंशियल एनर्जी इसमें यहाँ पर मैक्सिमम होती है, यानी कि आपकी प्लस mb होती है। होपफुली आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ आया होगा पोटेंशियल एनर्जी का। थैंक यू सो मच।